जिले के दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कालीन उद्योग के लिए किसी भी तरह की राहत की घोषणा न किए जाने पर समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद जमाल बेग ने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ संकट में फंसे कालीन उद्योग को लेकर मुख्यमंत्री ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे साफ है कि उन्हें बुनकरों और मजदूरों की चिंता नहीं है। रविवार को इंडिया कारपेट एक्सपो मार्ट में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक बेग ने कहा कि निर्यातक लंबे समय से सरकार से सहायता की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी तरह की राहत नहीं मिली है। कालीन उद्योग भदोही का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, फिर भी इसे सरकार का संरक्षण नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि यह उद्योग लगभग 100% निर्यात आधारित है, जिसमें करीब 60% कालीन केवल अमेरिका को निर्यात किए जाते हैं। अमेरिकी टैरिफ बढ़ने से उद्योग पर गहरा संकट छा गया है। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री को बड़ी बड़ी घोषणाओं के बजाय उद्योग को 30% तक का बेल आउट पैकेज देना चाहिए, जिससे निर्यातकों और बुनकरों को राहत मिल सके। विधायक बेग ने कहा कि सरकार चाहती है कि जनता केवल अनाज के चक्कर में फंसी रहे और अपनी आवाज न उठाए, जबकि कालीन उद्योग प्रदेश की आर्थिक रीढ़ है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री जो मीटर की बात कर रहे थे वह अखिलेश यादव सरकार में ही बन चुका था, इसलिए जनता को भ्रमित न किया जाए। कारपेट एक्सपो मार्ट के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा बनाए गए हमारे प्रयास से जो मेला लगा हुआ है उसमें आप सबका स्वागत है। आज मेले का दूसरा दिन है। मैं हमने सारे स्टाल में टहल के लोगों से मुलाकात की है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और इस संकट की घड़ी में इससे बड़ा संकट कारपेट उद्योग जगत को नहीं हो सकता है। और चौथी बार कारपेट मार्ट में आया, दूसरी बार मेले के उद्घाटन के मौके पर आए। इस बार काफ़ी उम्मीद थी मुख्यमंत्री जी से, कारपेट स्टूडेंट वालों को भी, सीबीसी वालों को भी, खास तौर से छोटे उद्योगपति जो व्यवसायी जो छोटे हैं, बुनकर हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको काफ़ी उम्मीद थी। इस बार मुख्यमंत्री जी आएंगे तो माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री से मिलके बात करके आए होंगे, कुछ बड़ा घोषणा करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का आना और एक पैसे की घोषणा न करना इस संकट की घड़ी में ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कारपेट जगत से या ऐसे उद्योग जो सीधे बुनकर मजदूर जुड़े हुए हैं उससे उनका लगाव नहीं है। ये चाहते हैं, सरकार चाहती है कि ऐसे उद्योग समाप्त हो जाए, हम हाथ से काम करने वाले काम बंद हो जाए और जो अनाज मिल रहा है लोगों को सिर्फ अनाज पर निर्भर करना चाहती है, ताकि उनकी सोच ना रहे आगे बढ़ने की, अनाज पर निर्भर करना चाहती है। ये उद्योग ऐसा है कि यहाँ पर 70,000 करोड़ का मात्र एक्सपोर्ट होता है, 12,000 करोड़ उत्तर प्रदेश से आता है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा उद्योग नहीं है जहाँ पर कि इतने कम एक्सपोर्ट पर कम से कम 25 से 30 लाख लोग को रोजी रोटी जोड़ने वाला ये कारपेट है। और कारपेट 100% एक्सपोर्ट पर निर्भर है। और लोग जो है लोकल में दूसरे देशों में जा सकते हैं, लेकिन कारपेट 100% उद्योग पर निर्भर है और 60% अमेरिका पर निर्भर है। अमेरिका का कोई तोड़ नहीं है कारपेट उद्योग पर। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं नए चीज तलाश करो, नए देश तलाश करो, लेकिन ये तो कहने की बात है, अमेरिका का कोई तोड़ नहीं है कारपेट जगत पे। और 50% टैरिफ लगा है अमेरिका ने, और जब से टैरिफ लगा है धीरे धीरे उद्योग समाप्त होने जा रहा है और मंदी के कगार पे है। ऐसे समय पर मुख्यमंत्री जी को से बड़ी उम्मीद थी लोगों को, लेकिन उन्होंने निराश किया। मैं बड़ी बड़ी बात सरकार ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री कहा है। मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता था आपके चैनल के माध्यम से कि 50% बेल आउट पैकेज घोषणा जो टैरिफ लगा है उसके एवज में 50% के एवज में कम से कम 30% बेल आउट पैकेज की, जब तक अमेरिका का
बेल आउट पैकेज का ऐलान नहीं हो जाता, अलग से या अमेरिका का टैरिफ खत्म नहीं हो जाता, तब तक छोटे बुनकरों को बचाने के लिए, छोटे उद्योगपतियों को उद्योग को बचाने के लिए और मजदूरों को बचाने, मजदूरी को हाथ में जो काम मिल रहा है उसको बचाने के लिए कम से कम 30% बेल आउट पैकेज का घोषणा कर देना चाहिए था। और यही नहीं, पहले टैक्स रिबेट मिलता था, 100% टैक्स छूट एक्सपोर्ट पर, कारपेट पर। जब ये सरकार आई है पूरा टैक्स लगा दिया है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। इस कंपटीशन दौर में जहाँ अंतर्राष्ट्रीय देशों से, पूरी दुनिया से कंपटीशन होता है, तो आप जब तक उद्योग को सहयोग नहीं करेंगे तो उद्योग को, छोटे उद्योग को बढ़ावा नहीं मिलेगा। बड़े उद्योगपति घरानों को आपने हजारों करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया, लेकिन जहाँ पर 30 लाख लोग लोन से जुड़े हुए हैं, आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा एक पैसे का न ऐलान करना, सिर्फ आश्वासन देना, इस बात कि मैं ही नहीं पूरे कारपेट जगत के लोग उसकी निंदा करते हैं। आज मैं इनकी भाषा सुन रहा था, मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कारपेट था लेकिन कोई जगह नहीं थी। ये मार्ग अखिलेश जी के कार्यकाल में, मुख्यमंत्री कार्यकाल में अखिलेश जी ने बैठा दिया, हमारे प्रयास से ये मार्ग माननीय अखिलेश यादव जी बनवाया है और उनके कार्यकाल में ही उद्घाटन हुआ था और शिलान्यास हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम कहना चाहता हूँ, 27 में सरकार बनने जा रही है। जो भी जायज मांगे हैं, जितनी मांगे हैं कारपेट मजदूरों की, बुनकरों की, एक्सपोर्टरों की, छोटे निर्यातकों की, उन सारी मांगे मैंने, हमारी मुलाकात माननीय अखिलेश यादव जी से 10 तारीख हुई थी। मैं सटई गया था नेताजी के पुण्यतिथि पर। मैंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ऐलान कर देना कि 27 में सरकार बनने के बाद सारी मांगे जो है, समस्या जिससे हो रही है, सारी मांगे सरकार बनने के बाद पूरी हो जाएगी। का मार्ग मैंने दिया है और उद्योग को बढ़ाने के लिए हर संभव मदद होगी सरकार की तरफ से।